नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो आप विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का वीडियो है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। इस वीडियो में ख़ास बात ये है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो हम क्रिया रूपों का प्रयोग करते हैं तो क्रिया रूपों को 5 लकारों के आधार पर व्याकरण में प्रयोग किया जाता है और इन 5 लकारों में एक लकार है विधिलिंग। इस लकार के विषय में मैं आज आपको विशेष रूप से जानकारी प्रदान करने जा रही हूँ। दोस्तों, विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है और दोस्तों पाठ का नाम है नैतिक वचनानि, अर्थात जो वचन नीति पर आधारित होते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के आधार हैं और विशेष रूप से आप विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण इन नैतिक बातों पर ही निर्भर होता है। तो इसलिए बहुत ही सुविचारों से युक्त तो ये वीडियो है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSTeaching_YT। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को और बताते हैं कि विधिलिंग लकार में जो क्रिया रूप बनते हैं वो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे और कौन सा कर्ता है, किस कर्ता के साथ किस वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। तो इस संबंध में विस्तार से जानकारी आपको कराती हूँ। चलिए आगे बढ़ाते हूँ वीडियो को। कक्षायाः छात्राः तिष्ठन्ति, गुरोः आगमनं भवति, सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति। कक्षायाम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और इस शब्द का अर्थ है कक्षा में। छात्राः शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है और इसका अर्थ है छात्र। तिष्ठन्ति शब्द दोस्तों स्था धातु से बना है और स्था धातु का प्रयोग जब लट लकार में किया जाता है तब उससे शब्द बनता है तिष्ठ और ये तिष्ठन्ति शब्द लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इस वाक्य का अर्थ है दोस्तों, कक्षा में छात्र बैठे हैं, गुरोः आगमनम भवति। गुरोः शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है गुरु का आगमन भवति होता है। दोस्तों, भवति शब्द भू धातु से बना हुआ है और यह भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति। सर्वे शब्द का अर्थ है सभी, छात्राः छात्र, उत्तिष्ठन्ति शब्द का अर्थ है उठते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक आते हैं तो सभी छात्र उठ के खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी बात का वर्णन किया गया है। छात्र बोलते हैं गुरुवराय नमो नमः। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि नमः शब्द का प्रयोग जहाँ पर होता है उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि गुरुवराय शब्द जो है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका अर्थ है गुरुवर को नमस्कार है। गुरु ने कहा नमो नमः, स्वस्ति आयुष्मान भव,
यूयं स्वस्थाने तिष्ठत। नमो नमः नमस्ते, नमस्कार। स्वस्ति, स्वस्ति शब्द का अर्थ है कल्याण हो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव दीर्घ लंबी आयु मिले, तुम सभी आयुष्मान हो, दीर्घायु हो। यूयम, यूयम शब्द का अर्थ है तुम सब। स्व, स्व, स्व शब्द का अर्थ है अपने, दो बार प्रयोग है इसलिए यहाँ पर होगा अपने, अपने। स्थाने, स्थान पर। तिष्ठत, बैठो, जाओ। अद्य अहम युष्मान नैतिकतायाः पाठं पाठयिष्यामि। अद्य, अद्य शब्द का अर्थ है आज। अहम, अहम शब्द का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे, मैं। युष्मान, युष्मान शब्द का अर्थ है तुमको, तुम सबको। युष्मान शब्द युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तुम सबको नैतिकतायाः, नैतिकता का, ये शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। पाठम, पाठ, पाठयिष्यामि, पाठ पढ़ाऊंगा। पाठयिष्यामि शब्द का अर्थ है पढ़ाऊंगा। और दोस्तों पाठयिष्यामि शब्द ऋट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अवधानेन, अवधानेन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अवधानेन शब्द का अर्थ है ध्यान पूर्वक या ध्यान से। श्रूयताम, श्रूयताम शब्द का अर्थ है सुनो, तुम सब ध्यान से सुनो। अब आगे आपको ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से नैतिक वचन हैं और कि उनका पालन आपको करना चाहिए। सदैव सदैव विचारयेत, इस वाक्य में जो विचारयेत शब्द है ये शब्द विधिलिंग लकार से संबंधित है। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। तो सबसे पहला जो नीति आधारित वचन है वो क्या है? सदैव, यानी हमेशा। सदैव, सद, सद शब्द का अर्थ है सत्य ही, अच्छा। विचारित, सत्य ही विचार करना चाहिए। सत्यमेव वदेत, सत्य ही वदेत बोलना चाहिए। ये भी वदेत शब्द भी विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सद एव पश्येत, अच्छा ही, पश्येत देखना चाहिए। सद एव श्रूयात, अच्छा सत्य ही श्रूयात, श्रूयात शब्द का अर्थ है सुनाना चाहिए। सद एव कुर्यात, कुर्यात शब्द भी विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और क्री धातु से बना है। सत्य ही करना चाहिए। तो आपको अपने व्यक्तित्व में इन सभी बातों को सम्मिलित कर लेना चाहिए कि आपको हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। आप सत्य ही बोलें, सत्य ही देखें, सत्य ही सुने और जो सत्य है वही कार्य करें। दूसरी तरफ इससे जो विपरीत बातें हैं उनको आप न करें, इस विषय पर भी इस पाठ में चर्चा की जा रही है। अब देखिए आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताया जा रहा है। एतद विपरीतम, और इसके विपरीत। अभी तो आपको सत्य के बारे में बताया गया, सत्य बोले, सत्य देखे, सत्य सुने, सत्य करें। अब इसके विपरीत क्या नहीं करना चाहिए? व्यर्थान न विचारेत, व्यर्थ, व्यर्थ में विचारेत, विचार नहीं करना चाहिए। असत्यम न ब्रूयात, असत्य, असत्य शब्द का अर्थ है झूठ, झूठ नहीं ब्रूयात बोलना चाहिए। कुत्सितम न पश्येत,
कुत्सित, कुत्सित शब्द का अर्थ है बुरा, बुरा नहीं देखना चाहिए। मिथ्या न श्रूयात, मिथ्या, मिथ्या शब्द का अर्थ भी झूठ होता है और झूठ नहीं सुनना चाहिए। कुत्सितम न कुर्यात, कुत्सित, कुत्सित शब्द का अर्थ है बुरा और बुरा नहीं करना चाहिए। तो ये तो बातें थी कि आपको क्या कार्य नहीं करने चाहिए। अब आपके लिए कुछ और बातें विशेष रूप से बताई जा रही हैं जिन्हें आपको पालन करना चाहिए, जिससे आप भी शुद्ध विद्यार्थी बन सकते हैं, एक अच्छे पुत्र बन सकते हैं, एक अच्छे देश के नागरिक भी बन सकते हैं। सबसे पहला, ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। ब्राह्म मुहूर्ते प्रातःकाल जल्दी, और ये ब्राह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्योदय से पहले का समय, 4 बजे से आपका 6 बजे तक का समय, इस समय आप मान सकते हो, तो वो समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आगे के वाक्य में बताया गया, माता पितरो अभिवादेत। माता पितरो, माता पिता को अभिवादेत, अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, अभी अभी लॉकडाउन का जो समय चल रहा था तो टीवी सीरियल में रामायण का प्रसारण किया गया। तो रामायण में भी तुलसीदास ने भी राम और लक्ष्मण के बचपन का जब वर्णन किया है तो वहाँ पर उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है कि प्रातःकाल जो श्री राम भी थे वो भी प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। तो इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर ही ये पाठ लिखा गया है और उन्हीं जो कार्य महापुरुष करते हैं, जो आदर्श पुरुष करते हैं, उन्हीं को करने के लिए सामान्य लोगों से भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको भी ये शिक्षा दी जा रही है कि माता पिता को अभिवादन करना चाहिए। गुरुजनान अभिवादेत, गुरुजनों को अभिवादन करना चाहिए। गुरुणाम आज्ञाम पालेत, गुरु की आज्ञा का, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुशासने वसेत, अनुशासने, अनुशासने शब्द का अर्थ है अनुशासन में वसेत, रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सदैव प्राणिषु दयाम कुर्यात, सदैव प्राणियों पर, प्राणिषु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, प्राणियों पर दया करना चाहिए। कदापि कस्मै अपि किमपि कष्टम न दद्यात्, कदापि। तो कदापि शब्द अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये संधि शब्द है और 2 शब्द हैं कदा और अपि, और दोनों को मिला दीजिए, कदापि शब्द बना और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। कदापि शब्द का अर्थ है कभी भी। कदापि कस्मै अपि किमपि कष्टम न दद्यात्, कभी भी, कस्मै किसी को भी, किमपि कोई भी, कष्टम न दद्यात् कष्ट नहीं देना चाहिए। भो विद्यार्थिनः, ये विद्यार्थिनः शब्द यहाँ पर संबोधन विभक्ति से संबंधित है और ये भो शब्द का अर्थ है हे विद्यार्थियों, येषां वचनानां पालनेन युष्माकं जीवनं सफलं भविष्यति। येषां, येषां शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है और वचनानां भी शब्द भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इन वचनों का पालनेन, पालन करने से, युष्माकं जीवनम, तुम्हारा जीवन सफल भविष्यति, होगा। यूयम सदाचारिणः भवेत्, और अंत में गुरु ने ये कहा कि यूयम, तुम सभी सदाचारी बने, तुम सभी को सदाचारी बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी इस पाठ से संबंधित जानकारी। मैंने आपको
पाठ में जो भी वाक्य हैं उन सभी का विस्तार से अर्थ बताया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए जानकारी से युक्त और नए नए विषयों पर आधारित वीडियो और विभिन्न कक्षाओं से संबंधित वीडियो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और अपना समय देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। अब शीघ्र ही आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।